आज जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये दावा करते नहीं थकते कि वे जयप्रकाश नारायण के आपातकाल विरोधी आंदोलन की उपज हैं, लेकिन साथ ही ये भूल जाते हैं कि जेपी की पीढ़ी और उसके बाद के नेता बड़े सोच के लोग थे और संबंधों का निर्वहन करना जानते थे। तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जयप्रकाश नारायण के साथ ही देश पर आपातकाल थोपने की दोषी इंदिरा गांधी के संबंधों को याद करते हैं। हुआ यूं कि जो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को भतीजी मानते थे, क्योंकि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कदम से कदम मिलाकर काम किया था, तो वही जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी को भतीजी मानते थे और इंदिरा गांधी को लिखे अपनी हर चिट्ठी में माय डियर इंदिरा कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जब आपातकाल विरोधी आंदोलन के इस नायक को इंदिरा गांधी जेल में डाल देती हैं तो जेपी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जेल से इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं, उसमें माय डियर प्राइम मिनिस्टर कहकर संबोधित करते हैं। 11 अक्टूबर 1902 को बलिया के सिताब दियारा में जन्मे जयप्रकाश नारायण की आज 121वीं जयंती है। देश भर में जेपी से जुड़े लोग जयप्रकाश नारायण को याद कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं इंदिरा गांधी और जेपी के बीच के मधुर संबंधों की, चाचा और भतीजी के बीच के रिश्ते की। बावजूद इसके जब वतन को जरूरत पड़ी तो जेपी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंदिरा के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया और आपातकाल का वह आंदोलन सदियों तक लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का दस्तावेज बना रहेगा। लेकिन ये समय है बरबोलेपन का। आजाद भारत में वैसे तो आंदोलनकारियों के अलग अलग दावे हैं। 2011 से 13 तक इसी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के विरोध में था और 2011 में भी एक आंदोलन हुआ, उसको भी कहा गया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, और जन लोकपाल के मांग के साथ आंदोलन हुआ। कई लोग तो ये भी दावा करने लगे कि अन्ना का आंदोलन, क्योंकि अन्ना हजारे के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था, और आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और उनके मंत्री से लेकर सांसद तक जेल के चक्कर काट रहे हैं। तो खैर, अन्ना के आंदोलन को जेपी के आंदोलन से भी बड़ा बता दिया गया। आज बात बात पर यह कहा जाता है कि देश में आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। सरकार ने अगर कोई कदम उठा लिया तो बयानों की झड़ी लग जाती है, इमरजेंसी लागू हो गई है। पटना में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है तो सुशील मोदी इसे आपातकाल से और आपातकाल के बाद के उत्पीड़न से जोड़ देते हैं।
न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर भ्रष्टाचार के और चाइना से माल लेने के आरोप लगते हैं तो इसे पत्रकारों का उत्पीड़न बता दिया जाता है। इमरजेंसी लागू हो गई है। ऐसे लोगों को न तो इमरजेंसी का ज्ञान है और न ही इमरजेंसी के दौरान जो पीड़ा लोगों ने झेली थी उससे कोई मतलब, और ना ही उन्हें जयप्रकाश नारायण की विचारों की समझ है। आजाद भारत में सत्ता के खिलाफ सबसे प्रभावी आंदोलन की बात जब जब की जाएगी तो उसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण से ही होगी। 1975 के आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सबसे मजबूत आधार बना था। ऐसे समय में जेपी ने पूरे देश को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि उन्होंने इंदिरा गांधी जैसे मजबूत शख्सियत और उनकी सरकार को पलट देने में भी कामयाबी पाई। एक बार फिर से ये वही इंदिरा गांधी हैं जिन्हें पत्र लिखते हुए जेपी माय डियर इंदू कहकर संबोधित करते थे, और जब जेल से पत्र लिखते हैं तो माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं। चूंकि पिता जवाहरलाल नेहरू और जेपी के संबंध हमेशा ही मधुर थे तो स्वाभाविक तौर पर इंदिरा बेटी थी और उनसे भी जयप्रकाश नारायण का संबंध मधुर हो। बावजूद इसके देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का दीमक लगता देख जयप्रकाश नारायण बर्दाश्त नहीं कर सके और जो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहा हो आजाद भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक देता है। इंदिरा गांधी और जेपी के संबंध मधुर थे जैसा कि मंगरुआ ने कहा, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी का एक बयान आता है। वो उस वक्त जब जेपी देश के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को उठाना शुरू कर देते हैं तो इंदिरा गांधी का एक बयान आता है। 1 अप्रैल 1974 को इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में कहती हैं, जो बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पलते हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई हक नहीं। इस बयान का आना जेपी को सचमुच बहुत चोट पहुंचाता है। जेपी हतप्रभ रह जाते हैं। 2 सप्ताह तक कोई काम नहीं करते हैं और सामने आते हैं खेती और अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी के दस्तावेज को लेकर प्रेस को भी सौंपते हैं और बेटी इंदिरा गांधी को भी भेजते हैं। क्योंकि यह आंदोलन बिहार से शुरू होकर गुजरात पहुंच चुका था और धीरे धीरे आंदोलन की धमक दिल्ली तक हो गई थी और इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी हुंकार भरते हैं। जेपी का हुंकार भरना और इंदिरा का देश भर से विरोधी नेताओं को चुन चुन के गिरफ्तार करना आंदोलन को और बड़ा बना देता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब 73 साल के बूढ़े जेपी को भी इंदिरा गांधी नहीं बख्शती हैं। वह भी तब जब जेपी इंदिरा को बेटी मानते थे, भतीजी मानते। 25 जून 1975 रात्रि 1:30 बजे गिरफ्तारी वारंट लेकर पुलिस की टीम इसी दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में जहां जेपी ठहरे हुए होते हैं
वहां पहुंचती है। राधा कृष्ण उनके साथ होते हैं और मात्र 15 मिनट में जेपी की गिरफ्तारी हो जाती है और संसद मार्ग थाने ले जाया जाता है। जेपी गिरफ्तारी के बाद थोड़े तल्ख लहजे में कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन भले ही जेपी गिरफ्तार कर लिए गए हों, लेकिन संबंध चूंकि बाप बेटी का ही था, सत्ता चूंकि इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी और जेपी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नायक थे, अगुआ थे, अगुवाई कर रहे थे, वो पीढ़ी कभी भी संबंधों को खराब नहीं करती थी, उस स्तर तक कटुता नहीं रखती थी। आखिर इंदिरा बेटी ही थी, तो इंदिरा भी चाहती थी कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो जाए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथात्मक किताब जिंदगी का कारवां में लिखा है कि मैंने इंदिरा जी से कहा कि मैं जेपी से मिलने बेल्लूर जा रहा हूं, पता नहीं वो क्या बात करेंगे, आपका क्या रुख है, क्या आप उनसे बात करेंगी या उनसे लड़ाई ही रहेगी। इंदिरा कहती हैं, आप बात कीजिए, अगर जेपी चाहेंगे तो मैं भी बात करूंगी। कहा जाता है कि इन तमाम झंझावतों के बावजूद जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के जो संबंध बिगड़े थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि अचानक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती का निधन हो जाता है और प्रभावती जेपी और इंदिरा के बीच की कड़ी थी और इंदिरा उन्हें मां के जैसे ही मानती थी, क्योंकि उनकी माता कमला नेहरू से प्रभावती का गहरा संबंध था। कमला जब भी दुखी होती तो प्रभावती के पास ही जाती थी, यहाँ तक कि फिरोज गांधी से भी जब इंदिरा गांधी के संबंध खराब हुए तो उन्होंने ये बात भी अपनी माता तुल प्रभावती से ही शेयर किया। तो ये संबंधों की दास्तां है इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच के संबंधों का। लेकिन दूसरी तरफ देश भी है, भ्रष्टाचार है, इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर देती हैं और जेपी सड़क पर उतर आते हैं। समझ सकते हैं संबंधों की गहराई को, राष्ट्र के प्रति प्रेम को। आज के जैसे नहीं, एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई, देश में आपातकाल आ गया, कोई अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन करने आ गया और जेपी से भी बड़ा आंदोलन हो गया। आज जो केजरीवाल कर रहे हैं, अन्ना के चेलों की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं। जेपी के चेले किसी से नहीं छुपा है भ्रष्टाचार, लेकिन दुर्भाग्य से आज कोई जेपी नहीं है जो कि संबंधों का निर्वहन भी करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ तनकर खड़ा भी।